अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने अपडेटेड क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू किया है। चैप्टर 1 से रिलेटेड अपडेटेड यानी न्यू एडिशन वो सिर्फ एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में थे। इसी तरह चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अपडेटेड क्वेश्चन जो कि 2023 की नई बुक में थे, नया इजाफा थे, वो सारे मैंने सॉल्व करके आपको वीडियोज़ की शक्ल में पहुंचा दिए हैं। अब हम चैप्टर 2 से रिलेटेड अपडेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.5 में ही सारी चैप्टर 2 में जो चेंजिंग आई है, यानी कि जो नई एडिशन है, नया जो इजाफा है क्वेश्चंस का, वो एक्सरसाइज सिर्फ 2.5 में ही है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस जो हैं 2.5 के वो सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में चेंजिंग आई है, बाकी सब वही है जो पुरानी बुक में है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने मेरी अब तक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियोस से खूब फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाओ वीडियोस शेयर करके। और लाइक करना ना भूलना और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दिया करो। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, तो मैं आपको सारी सॉल्व करा रही हूँ। इससे पहले एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो 2.5 है एक्सरसाइज, ये हमारी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। आप इसको देखें, उसको समझें। मैं उसमें सारी डिटेल से मैंने हर चीज़ को समझाया है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। डिटेल मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से आपको सॉल्व करवाती हूँ। देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ log x, log y एंड log z। और ये a जो है वो इसकी बेस है, यानी log बेस ऑफ a इंटू एक्स, log y एंड log z, यानी इस टर्म में आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, आपके पास ये फॉर्म दी भी है, आपको आंसर जो है वो log x, log y एंड log z की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो वी नो दैट, हमें पता है लोगैरिथम्स का फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। x log m एंड n, ये वी नो दैट, ये आपको पता ही है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं अब आपको डिटेल में नहीं जाऊंगी। आपको ये मालूम है कि log m n मल्टीप्लाई होता है, और जब हम इसको फॉर्म करते हैं तो ये एडिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, log m प्लस log n, ये एक तरह का फॉर्मूला भी है और ये मैंने आपको सब समझाया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह इसको लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 हों, 3 हों, 4 हों, लेकिन आपस में सब मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो इट्स मीन यही फार्मूला एप्लीकेबल है, ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे log ऑफ a इज़ अ बेस x, y एंड z। तो ये हो जाएगा log m n जो है वो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू log m प्लस log ऑफ n। तो यहाँ पे भी हो जाएगा log x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z। सारी गेम जो है वो फार्मूले की है, आपको फार्मूले याद होना चाहिए, तो फिर आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, log x, y एंड z जब इसे ब्रेक होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, परफेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। log x स्क्वायर इंटू वाई, ये फार्मूला अब आपको पता है, ये भी बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे। आपके पास log के 3 फार्मूलाज थे। ठीक है, देखो एक फार्मूला आपके पास ये था कि log m n हो, यानी m की पावर n हो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, n log ऑफ m के। ये फार्मूला था आपके पास। अब ये लिखना ज़रूरी है कि एज वी नो दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, ये log a, ये बेस ऑफ a, x स्क्वायर y। देखो आप सबसे पहले तो हमारे पास log m n वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला log m n का। ठीक है, क्योंकि जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में। जो आप फार्मूला यूज़ करते जाएंगे आप वो साथ साथ मेंशन करते जाएं। तो देखो अभी यहाँ पे m है, ये n है। ठीक है, अभी हमें पावर को इग्नोर करना है, अभी हमें पावर की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम इन दोनों मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो ये log m n सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा, log m हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस log n, यानी कि log ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। ये इसकी बेस है, बेस लिखना लाजमी है।
ए इज़ अ बेस, तो हमने बेस बना दी इसकी। ठीक है, अब आप यहाँ देखो ये एक फार्मूला, एक अलहदा फार्मूला बन गया जो कि इससे रिलेटेड है, log m n। तो log m इज़ x सपोज कर लो और n को हम 2 सपोज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 log ऑफ x अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, और ये आपके पास log ऑफ y एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में यही कहा है कि आपको इस फॉर्म में आंसर लेके आना है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर हो गया। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। अच्छा, ये बात कहने से पहले मैं आपको एक बात और कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये एक्सरसाइज 2.5 की जो वीडियो है, असल जो वीडियो है वो मेरी चैनल पे मौजूद है। ये तो सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट वीडियोस की शक्ल में हैं। तो आप वो मेरी जो लॉन्ग वीडियोस हैं जिसमें मैंने पूरा अच्छा सा एक्सप्लेन किया है, आपको हर चीज़ को वाज़े तौर पे समझाया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो देखे बगैर आपको शायद ही ये वीडियो समझ में आए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उस वीडियो को लाजमी देखें। ठीक है, और आपको जो वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो का सेक्शन, वीडियो का जब ऑप्शन खोलेंगे तो उसमें मेरी सारी वीडियोस 1 बाय 1 सीक्वेंस से सारी वीडियोस मौजूद हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला, 3 फार्मूलाज थे हमारे पास लोगैरिथम्स के, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और एक पावर का। तो अब मल्टीप्लिकेशन का तो हमने बता दिया, अब हमें m अपॉन m यानी डिवीजन। अगर log m अपॉन n हो तो किसके इक्वल हो जाता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n के। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं जो कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 में हम 2 को समझ लिया हमने। अब थर्ड पार्ट में हम ये वाला फार्मूला समझ रहे हैं। ठीक है, तो log डिवीजन अगर हो तो m अपॉन n इक्वल होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है ये, तो इसको हमने सपोज कर लिया, x y को सपोज कर लिया m और z को हमने सपोज कर लिया n। तो क्या हो जाएगा, ये log x y अपॉन z और इसकी बेस ऑफ a। सपोज कर लो ये m है, ये n है, तो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ m यानी कि log ऑफ x y माइनस log ऑफ n यानी कि log ऑफ z। अब आप देख रहे हो कि log x y, यहाँ पे एक और फार्मूला लगेगा, हम जो जानते हैं इसको, m इंटू n किसके इक्वल होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ ये एज इट इज़ लिखेंगे, log a x y अपॉन z इक्वल है log x y किसके इक्वल है, log हो जाएगा ये x प्लस log ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने इसको ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में। देखो ये एक्स वाई जो है एम एन की फॉर्म में है, log ऑफ m log ऑफ x प्लस log ऑन n यानी log ऑफ y। ठीक है, और माइनस log z एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। अच्छा, पार्ट 4 हम यूँ लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर 1/2। ठीक है, तो एक्स अंडर रूट हमें पता है, रेडिकल साइन जो होती है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अच्छा, अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, log m की पावर n जो है वो किसके इक्वल होता है, n log ऑफ m। ये फार्मूला है, ये आपको याद करने हैं सारे फार्मूले। तो अब आप देखो log x y 1/2, सपोज इस फॉर्म की तरह सपोज कर लो, n क्या है हमारे पास 1/2 log ऑफ x y हो जाएगा। और हमें पता है एक्स वाई किसके इक्वल है, ये log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ठीक है, और ये a जो है वो इसकी बेस है। ठीक है, अब ये 1/2 आया स्टूडेंट्स, ये समझ आया, log x y log ऑफ x प्लस log y हो गया। 1/2 जो है 1/2 इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1/2 log x प्लस 1/2 log ऑफ y। और a जो है वो इसकी बेस है, ये साथ लिखनी है, ये आपका आंसर है, दैट इज़ योर आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। स्टूडेंट, पार्ट 5 आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखो आपको पता है अंडर रूट की साइन, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, एक्स वाई जेड, इसकी 1/2, इसको हमने ब्रेक कर दिया इसमें। ठीक है, अब हम इसको ऊपर लेके जाएं, आपको पता है जब ये पॉजिटिव वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है, तो हो जाएगा -1/2। और एज वी नो दैट log m की पावर n किसके इक्वल है, n
log of m। इसी तरह ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, log x y z की पावर 1 माइनस 1/2 इक्वल है -1/2 log x y z। और हमें पता है log m n किसके इक्वल होता है, log of m प्लस log of n के। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये जाएगा -1/2 log x प्लस ये x y z है ना, तो log x प्लस log y प्लस log of z। ठीक है स्टूडेंट, ये a ये बेस है, ये आप साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी। अच्छा, अब ये आप देखें -1/2 ये इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, इससे भी, तो हम इसको यूँ खोल लेंगे 1/2 log ऑफ बेस a x माइनस 1/2 log y बेस ऑफ a माइनस 1/2 log ऑफ z, और ये a। तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अपडेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, बाकी सारी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं पहले से ही, उसमें कोई नया एडिशन नहीं है, जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।